नमस्कार। फिजिकल सर्वे वैलिडेशन के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्रिटिकल स्किल फील्ड सर्वे वैलिडेशन। डेस्कटॉप पे प्लान बना है, अब ग्राउंड पे हमें वैलिडेट करना है क्या रूट फीजिबल है या नहीं, जीपी लोकेशंस सही है या नहीं, एग्जिस्टिंग फाइबर का क्या हाल है। ये सब चेक करने की कंप्लीट प्रोसेस आज सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये है आपका फील्ड वैलिडेशन मास्टर क्लास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो फिजिकल सर्वे क्या है। सिंपल है, डेस्कटॉप प्लान को हमें फील्ड पे वैलिडेट करना है। रूट की फीजिबिलिटी चेक करनी है कि रूट सही है या नहीं, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई यूटिलिटी है, कोई आरओडब्ल्यू है, ये सब आइडेंटिफाई करना है। जीपी लोकेशन है और क्या उसमें प्रॉपर स्पेस है, ये सब वेरीफाई करना है। हमारे दो टाइप के सर्वे हैं। पहला ग्रीन फील्ड सर्वे, मतलब एकदम नया रूट, यहां पर कोई एग्जिस्टिंग फाइबर नहीं है, पूरा फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा, पूरा नया। दूसरा ब्राउन फील्ड, मतलब यहां पर पुराना प्लस नया है, फेज 1 फेज 2 का पुराना नेटवर्क भी यहां होगा। हमें एग्जिस्टिंग ओएफसी नेटवर्क का हेल्थ चेक भी करना है ओटीडीआर से, प्लस नया रूट भी वैलिडेट करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के अप्रोच भी अलग होने चाहिए। अब आता है आई का रोल, मतलब आपका रोल। पहला, पीआईए के प्रपोजल को वैलिडेट करो। दूसरा, डेस्कटॉप सर्वे का ग्राउंड ट्रूथ चेक करो। तीसरा, कोई ऑल्टरनेट रूट है तो वो सजेस्ट करो। चौथा, अगर डैमेज्ड ओएफसी है तो उसको एक्यूरेटली एस्टिमेट करो। पांचवा, न्यूरोनेट में अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करो। ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये बहुत क्रिटिकल है। सर्वे पे जाने से पहले प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आपको न्यूरोनेट से टास्क मिलेगा, अपनी असाइंड रूट की डिटेल्स देखो, डेस्कटॉप सर्वे का प्लान डाउनलोड करो, रूट लेंथ और जीपी लोकेशंस को नोट करो, पीआईए से कोऑर्डिनेट करो, पीआईए टीम को इन्फॉर्म करो कि सर्वे डेट और टाइम को कोऑर्डिनेट करो, पीआईए से इक्विपमेंट अरेंज कराओ। ब्राउन फील्ड के लिए ओटीडीआर मशीन का होना बहुत जरूरी है, पावर मीटर, स्प्लाइसिंग मशीन, डिगिंग के टूल्स, ये सब चाहिए। एक इक्विपमेंट का चेकलिस्ट बनाओ कि क्या चाहिए। व्हीकल होना बहुत जरूरी है, मोबाइल होना चाहिए जिसमें जीआईएस की ऐप और जीपीएस भी ऑन होना चाहिए। वीडियो और फोटोज के लिए भी मोबाइल जरूरी है। डीजीपीएस का डिवाइस होना चाहिए कि एक्यूरेट जीआईएस कोऑर्डिनेट्स हम ले सकें। मेजरमेंट टेप होना चाहिए 5 मीटर का। डेस्कटॉप सर्वे का प्रिंट आउट ले सकते हैं तो लेकर जाइए। ये सब कुछ रेडी रखो, फील्ड पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और याद रखो, बीएसएनएल का एसओपी सर्वे का जरूर फॉलो करना है। अब ग्रीनफील्ड सर्वे का चेकलिस्ट समझते हैं। अब आता है मेन पार्ट, आपको ग्रीनफील्ड सर्वे पे करना क्या है। नंबर 1, रोड की विड्थ चेक करो। रोड कितनी चौड़ी है, मिनिमम 3 मीटर की होनी चाहिए। क्या इसके पास ट्रेंचिंग या एसटीडी या मैनहोल के लिए जगह है, प्रॉपर मेजर करके फोटोज लो। नंबर 2, ऑफसेट की अवेलेबिलिटी, रोड के एज से 1.5 मीटर या 1 मीटर का ऑफसेट या डिस्टेंस चेक करो। ये जरूरी है एचटीडी की एंट्री के लिए और एचटीडी इंस्टॉलेशन के लिए। दोनों साइड चेक करो, रोड की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। फीजिबल साइड को मार्क करो। फिर ऑब्स्टिकल्स चेक करो, कुछ भी रास्ते में है क्या, कोई बड़ा पेड़ है या बिल्डिंग है या नाला है, इलेक्ट्रिकल पोल है, कोई पत्थर है या हार्ड टेरेन है। ये सब कुछ नोट करो, जीपीएस लोकेशन इसकी मार्क करो, वाइड एंगल फोटोग्राफ लो। इसके बेस पर ऑल्टरनेट रूट क्या है वो सजेस्ट करो। नंबर 4, यूटिलिटीज और आरओडब्ल्यू को भी चेक करो। क्रॉसिंग्स चेक करो, क्या कोई रोड क्रॉसिंग है, कैनाल या रिवर क्रॉसिंग है, कोई रेलवे का क्रॉसिंग है, ब्रिज है या कलवर्ट है। हर क्रॉसिंग पे जीपीएस कोऑर्डिनेट को मार्क करो, उसका विड्थ चेक करो, क्रॉसिंग का फोटो वीडियो दोनों लो। राइट ऑफ वे चेक करो, रोड किस अथॉरिटी की है, एनएचएआई की है, पीडब्ल्यूडी की है, रेलवे की है, प्राइवेट है, फॉरेस्ट है, आरओडब्ल्यू परमिशन मिलेगा या नहीं, ये कंफर्म करो।
इसके बेस पर ऑल्टरनेट रूट चेक करो। अगर डेस्कटॉप का रूट फीजिबल नहीं है तो दूसरा रूट क्या हो सकता है ये आइडेंटिफाई करो। अपने नए रूट का चेकलिस्ट फॉलो करो। प्रॉपरली रीजंस डॉक्यूमेंट करो। दोनों रूट्स का कंपैरिजन करो। पीआईए से डिस्कस करके रूट को फाइनलाइज करो। रूट की फोटोज लेना बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूसली वीडियोस रिकॉर्ड करो पूरे रूट का। जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स लो हर एक 100 मीटर पे। जितनी भी क्रॉसिंग्स हैं ऑब्स्टिकल्स हैं सबको डॉक्यूमेंट करो। जीपी लोकेशन वैलिडेशन ये बहुत क्रिटिकल है। सबसे पहले बिल्डिंग का टाइप चेक करो। जीपी बिल्डिंग स्कूल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपी बिल्डिंग एक्चुअल ग्राम पंचायत में ही होना चाहिए। अगर जीपी बिल्डिंग एक स्कूल है तो वहां पर ओएफसी का इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं होगा, उसके पास से ओएफसी गुजर के चली जाएगी, वहां पर जीपी पर हम करेक्शन नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करो। न्यूरोनेट पे इसको क्लियरली मार्क करो। फिर बिल्डिंग के अंदर रूम्स चेक करो। ओएफसी इक्विपमेंट के लिए कौन सा रूम सही रहेगा। एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए। रूम का साइज ठीक होना चाहिए। 3 मीटर से 3 मीटर तक का कमरा होना चाहिए। उसकी छत ठीक होनी चाहिए। रूम टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ड्राई लोकेशन होनी चाहिए, कोई सीलन पानी की नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी ठीक होना चाहिए, एक ताले लॉक की फैसिलिटी होनी चाहिए। रैक की इंस्टॉलेशन स्पेस भी चेक करो। ग्राउंड पे रैक लगेगा क्या, उसके लिए स्पेस है कि नहीं। 1.5 मीटर से 2 मीटर का रैक की स्पेस होनी चाहिए। केबल एंट्री पॉइंट फीजिबल है चेक करो। कमरे में वेंटिलेशन ठीक है चेक करो। मेंटेनेंस के लिए जगह है कि नहीं ये भी चेक करो। इसके साथ साथ बिजली भी चेक करो, क्या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, अर्थिंग के पॉइंट अवेलेबल है, वोल्टेज कमरे का स्टेबल है कि नहीं, ये सब आपको देखना होगा। सोलर पैनल के लिए स्पेस भी देखो, रूफ पर, छत पे या ग्राउंड पे, सबकी फोटो जरूरी है। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बाहर की भी फोटो लो। इक्विपमेंट वाले रूम की भी फोटो लो। वाइड एंगल फोटोग्राफ्स लो। ग्राउंड स्पेस जहां पर रैक लगेगा उसकी भी फोटो लो। केबल एंट्री पॉइंट की भी फोटोज लो। सब चीज की जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स लेना जरूरी है। अब ब्राउनफील्ड सर्वे को समझते हैं। एग्जिस्टिंग ओएफसी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही क्रिटिकल है। हमें डैमेज्ड ओएफसी, जो ओएफसी खराब है उसको एस्टिमेट करना जितना एक्यूरेटली कर सके उतना करना है। क्यों? क्योंकि पीआईए इसका पेमेंट क्लेम करेगा, इसलिए हमारा वैलिडेशन सही होना चाहिए। ओटीडीआर टेस्टिंग का प्रोसेस अच्छे से समझिए। हम ओएलटी से ओटीडीआर का कनेक्शन करेंगे, वहां से कंप्लीट रूट का ट्रेस लेंगे, फॉल्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, ओटीडीआर के स्क्रीनशॉट का सेव करेंगे जीपीएस लोकेशन और टाइम स्टैम्प के साथ। चेंबर से चेंबर तक का चेक करेंगे। हर चेंबर या मैनहोल पे ओटीडीआर का चेक करो। अगर चेंबर नहीं है तो क्रॉस फिट करो, मतलब हर 100 मीटर या 500 मीटर पे डिग करके चेक। हर एक फॉल्ट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। डीजीपीएस कोऑर्डिनेट्स लो जिससे एग्जैक्ट लोकेशन मिले। डेप्थ की फोटो लो कि पिट का डेप्थ हम प्रॉपरली मेजर कर सकें। जॉइंट का फोटो लो कि स्प्लाइस डैमेज भी हमें दिख सके। डैमेज सेक्शन का वीडियो एविडेंस भी आप कलेक्ट कीजिए। कितनी ओएफसी केबल डैमेज्ड है उसका लेंथ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो। ओटीडीआर के ट्रेस लो। अब रिप्लेसमेंट का क्राइटेरिया समझते हैं। पहला केस, अगर मल्टीपल फॉल्ट है, मतलब 3 से अधिक 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें फॉल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद उनका ऑप्टिकल पावर भी चेक करो दोनों एंड पे। -8 से -25 dBm का रेंज होना चाहिए। अगर इस रेंज में है तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपेयर करना होगा। अगर इस रेंज के बाहर है तो हमें रिप्लेसमेंट का प्रपोजल वैलिडेट करना होगा। दूसरा केस, अगर केबल ही ट्रेस ना हम कर पा रहे हो तो हमारे को ओटीडीआर से अगर ट्रेस नहीं मिलता तो हमें क्रॉस फिट खरीदवा के चेक करना होगा। हर एक 100 मीटर 500 मीटर पे हम क्रॉस फिट या गड्ढा खोदेंगे और चेक करेंगे केबल को। अगर वो स्टिल हम ट्रेस नहीं कर पा रहे तब हमें नया रूट का प्रपोजल चेक करना होगा। तीसरा केस, अगर फॉल्ट सड़क के नीचे है तो हमें सड़क के दोनों एंड पे क्रॉस फिट खोदना होगा
और वहां से HDD का रिप्लेसमेंट प्रपोज करना होगा। यहां पर ओपन ट्रेंच नहीं होगा। आपको मैनहोल और स्प्लाइस बॉक्सेस का प्रॉपर काउंट भी करना है। रूट पे कितने मैनहोल है काउंट कीजिए, कितने डैमेज्ड या खराब मैनहोल्स हैं उनको काउंट कीजिए और फोटोग्राफ्स भी लीजिए और कंडीशन चेक कीजिए। कितने स्प्लाइस बॉक्स डैमेज्ड है उनको काउंट कीजिए, फोटोग्राफ कीजिए। PIA इन सब डैमेज्ड आइटम्स का अमाउंट क्लेम करेगा, इसीलिए हमारा काउंट जो है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इक्विपमेंट लोकेशंस को ठीक से देखो, क्या वो स्कूल में तो नहीं है। लाइफ फाइबर को चेक करो पावर मीटर से। OLT एंड पावर पे GP पे पावर का एस्टिमेट करो। एक्सेप्टेबल रेंज जैसे पहले बताया था -8 से -25 dBm। अगर इसके बाहर है तो रेक्टिफिकेशन की हमें जरूरत है। न्यूरानेट का डॉक्यूमेंटेशन, शाम 7 बजे आपको न्यूरानेट पे अपना डेटा एंट्री करना होगा। बेसिक इन्फो जैसे सर्वे ग्रीन फील्ड है या ब्राउन फील्ड है, उस पर डेट, टाइम, PIA रिप्रेजेंटेटिव का नेम, रूट का ID। अगर ग्रीन फील्ड सर्वे है तो क्या डेस्कटॉप रूट हम फॉलो कर रहे हैं, रूट का लेंथ, रोड की विड्थ ठीक है, हमारे पास ऑफसेट की अवेलेबिलिटी है, कोई ऑब्स्टिकल्स तो नहीं है, कितनी क्रॉसिंग है, ROW अथॉरिटी, ऑल्टरनेट रूट देखना, ये सब हम चेक करेंगे। अगर ब्राउन फील्ड का डेटा है तो न्यूरानेट पे उसमें OTDR का टेस्ट हुआ है, टोटल रूट लेंथ कितना है, कितने फॉल्ट मिले हैं, कितना केबल डैमेज्ड है, कितना रिप्लेसमेंट प्रपोज कर रहे हैं, कितने मैन होल हैं, कितने डैमेज्ड मैन होल हैं, क्या कितने इक्विपमेंट हैं, क्या हमारे पावर रीडिंग क्या है फाइबर का, सोलर पैनल्स का क्या कंडीशन है कि ठीक है कि नहीं है, ये सब हमें चेक करना होगा। GP में भी हमें जाके चेक करना होगा और न्यूरानेट में मार्क करना होगा। GP की लोकेशंस, GP स्कूल तो नहीं है, रूम की अवेलेबिलिटी, रूम का साइज, पावर की अवेलेबिलिटी, ये चेक करना है। दोनों केस में हमें फोटोग्राफ्स चाहिए। ग्रीन फील्ड में 15 से 20 और ब्राउन फील्ड में 20 से 25 फोटोग्राफ्स होना बहुत जरूरी है और सारी फोटोज GPS टैग होनी चाहिए। इसीलिए प्रॉपर स्टेटस मार्किंग करो कि हमारा रूट फीजिबल है या फीजिबल है बट चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं, रूट फीजिबल नहीं है। ये सब हमें न्यूरानेट पे मार्क करना होगा। PIA से एक कंसेंसस बनाओ, क्या वो भी अग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ पेंडिंग तो नहीं है, क्या आपके और PIA में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है, ये सब आप मैनेज कीजिए। अब समझते हैं आपके की पॉइंट्स एस्केलेशन के कि आपको क्या इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना है, ये समझते हैं। सबसे पहले कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कभी भी हम समझौता नहीं करेंगे। डैमेज्ड OFC का लेंथ को एस्टिमेट करना सबसे क्रिटिकल है, इस पे PIA का पेमेंट डिपेंड करता है। ये आपको प्रॉपरली वैलिडेट करना होगा। क्या कोई GP लोकेशन स्कूल में तो नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। OTDR की डॉक्यूमेंटेशन, हर एक फॉल्ट का फोटो अब GPS टाइम स्टैम्प के साथ, पावर रेंज उसका वेरिफिकेशन जो लाइफ फाइबर का है, ऑल्टरनेट रूट का प्रॉपर जस्टिफिकेशन विथ क्लियर रीजंस एंड एविडेंस, ये सब आपको देखना है और इमीडिएटली एस्केलेट करना है। क्या PIA को किस GP पे प्रपोज कर रहा है अपनी लोकेशंस, ये आपको चेक करना है। जो भी डैमेज्ड OFC है वो 500 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक सिंगल सेक्शन में, ये आपको देखना है। रूट कंप्लीटली अगर नहीं ठीक है, कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं मिल रहा है, ये भी हमें क्लियरली एस्केलेट करना है। अगर PIA OTDR टेस्ट नहीं कर रहा या हमारी पावर जो है आउट ऑफ रेंज आ रही है मल्टीपल GPs में, तो हमें तुरंत एस्केलेट करना है और न्यूरानेट में नॉन कंप्लायंस भी डालना है और स्टेट हेड्स को इन्फॉर्म करना है। अब बेस्ट प्रैक्टिस समझते हैं। डेस्कटॉप सर्वे को अपना बेसलाइन मानो और उसके बेस पर फील्ड पे रियलिटी चेक करो। PIA से एक कंसेंसस बनाओ, आप उनसे लड़ो मत, उनके साथ अग्रीमेंट पे आओ, कॉमन पॉइंट पे आओ। एविडेंस बेस्ड डिसीजंस मतलब फोटो, मेजरमेंट, वीडियो सब लो कि आपके डिसीजन का एक सबूत हो। हर चीज को डॉक्यूमेंट करो, अपनी मेमोरी पे भरोसा मत करो, हर चीज को मार्क, फोटो, वीडियो, नोट्स सब लो। और जब भी डाउट हो अपने स्टेट हेड से
हमेशा कंसल्ट करो। तो टीम, ये था आपका कंप्लीट फिजिकल सर्वे वैलिडेशन ट्रेनिंग। अब आप जानते हो ग्रीन फील्ड सर्वे कैसे करना है, ब्राउन फील्ड सर्वे में क्या करना है, जीपी वैलिडेशन में क्या करना है। चेकलिस्ट क्लियर है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, एस्केलेशन पॉइंट्स भी आपको पता चल गए होंगे। ध्यान रखिए, डेस्कटॉप प्लान सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, रियल वैलिडेशन फील्ड पे होता है, इसलिए आपका काम बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट कीजिए, एविडेंस कलेक्ट कीजिए, पीआईए से कोलैबोरेट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए क्रिटिकल वैलिडेशन पॉइंट पे। डिजिटल इंडिया का नेटवर्क डिपेंड करता है आपके सर्वे पर, इसलिए अब आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे। जय हिंद।